एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड ये वीडियो है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। ओके तो ये वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक्स जो आपका सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन के बारे में बताने वाली हूँ। दैट कैसे अगर आप लोग इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो तब भी, या फिर अगर कुछ लेफ्ट भी है और आप लोगों को रिवीजन करना है तो उसके लिए क्या आप लोगों का रिवीजन का प्लान होना चाहिए। एज आई एम डूइंग इट फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है देखो जिसमें आप आराम से 95 प्लस स्कोर कर सकते हो। आई गॉट 96 इन इको। ठीक है, मेरे 96 आए थे 100 में से इको में, और मेरा इको सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था। मैंने क्लास 12th में ह्यूमैनिटीज़ ली थी एंड मेरे पास इकोनॉमिक्स थी एंड बस एक इको ही था जिसका ट्यूशन मैंने आज तक लगाया था। ठीक है, बिकॉज ऑफ सम रीजन्स आई हैड टू गेट इट। ठीक है, तो ये बात सुनो आप लोग, आप ट्यूशन चले जाओ, आप किसी बढ़िया से बढ़िया टीचर से पढ़ लो, बट जब तक आप इकोनॉमिक्स की खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, खुद से उसको टाइम नहीं दोगे, यू कैन नॉट स्कोर गुड। तो बात ऐसी है, इको को एक एनालाइज करने की भी बहुत ज़रूरत होती है। तुम अपना टाइम उन चीज़ों पे इको में वेस्ट मत करना जिनकी वेटेज कम है। तो आज मैं आपको एक हेड स्टार्ट देने वाली हूँ। अगर आपका इको का सिलेबस कंप्लीट है ना, आपको रिवाइज करना है या फिर आपको थोड़ा बीच बाच में कहीं पे अटके हुए हो, तो वो सबको छोड़ के आप इस तरीके से अपनी इको करनी स्टार्ट करो। तो इको में क्या है, सबसे पहले यू शुड डिवाइड योर सिलेबस। आई नो दैट इको में बच्चों का मोस्टली यही होता है, नेशनल इनकम की न्यूमेरिकल, इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट वाले के जो न्यूमेरिकल्स है वो, और उस चैप्टर की डिमांड एंड कॉस्ट के बीच में ही तुम पड़े रहते हो। ठीक है, तुम्हारा ध्यान फैक्टर इनकम, नेशनल इनकम से ऊपर जाता ही नहीं है। तुम बाकी चैप्टर्स को, जैसे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है बैलेंस ऑफ पेमेंट, मनी एंड बैंकिंग एंड इंडियन इकोनॉमी, जो इतना इंपॉर्टेंट सेम वेटेज के हैं ये दोनों, इंडियन इकोनॉमी को आप भूल जाते हो। तो ये काम आपको नहीं करना है। और सेकेंडली, इंडियन इकोनॉमी को भूलने का रीज़न ये होता है आपको बहुत लेंदी लगती है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आते। तो अगर कोई थ्योरी सब्जेक्ट है और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, तो ये जो थ्योरी सब्जेक्ट्स है ना, आई टीच यू इन अ वे सो दैट वो तुम्हारे इस वाले कान में घुस के ना यहाँ पूरे ब्रेन को समझ में और फिर यहीं रहे, बाहर ना निकले यहाँ से। ऐसे मैंने आपको इंडियन इकोनॉमिक्स के चैप्टर पढ़ाए हैं, काफ़ी बच्चों ने पढ़े हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करना इंडियन इकोनॉमिक्स बाय सिमरन सहानी या फिर इंडियन इकोनॉमिक्स, यू विल गेट माय वीडियो ऑन द सेकंड और थर्ड वन नंबर, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रही हूँ अगर तुमने मेरी वीडियो से चैप्टर पढ़ लिया। और एक बात और है, मैं वीडियो को पार्ट्स में डाल के नहीं बनाती हूँ। कोई बहुत लेंदी चैप्टर हो जैसे एलपीजी वाला, उसको मैंने पार्ट में ज़रूर बनाया है बिकॉज वो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता था, वरना मैं 40 मिनट की वीडियो हो मैं एक ही पार्ट में पढ़ाती हूँ। मुझे कोई वेब सीरीज़ नहीं बनानी है, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3। ठीक है, तो वो एक पार्ट में जो वीडियो का जो इफेक्ट आता है ना गाइस, वो तुम 3-4 में नहीं कर सकते हो। जैसे पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाती हूँ, मेरा मेन फोकस ये रहता है यार एक वीडियो में इसको कंप्लीट कर दिया जाए। क्यों? हम प्रोमोदोरो टेक्निक के हिसाब से पढ़ते हैं कि 45 मिनट्स पढ़ना है, 15 मिनट का ब्रेक है, 45 मिनट्स में 40 मिनट्स की तुमने वीडियो देख ली। उस वीडियो को अगर तुम मेरी वीडियो से पढ़ो तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या है, 15 मिनट का ब्रेक लिया, उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, उन्हें रीड करो, उन्हें थोड़ा बहुत लिखो, एंड यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड। वो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि हाँ भैया मुझे चैप्टर समझ में आ गया है। तो नाउ आई एम टेलिंग यू किस तरीके से आपको अपनी इको की शुरुआत करनी है। गेट अ पेपर, गेट अ पेन, एंड इको में 100 आपके दिलवाऊंगी अब मैं। इंग्लिश तो है पक्की, पॉलिटिकल हिस्ट्री वालों को कोई टेंशन नहीं है। आज हम इको, इंडियन इकोनॉमी के 3 से 4 चैप्टर बच रहे हैं, आई नो दैट, वो मैं जल्द से जल्द आपके कंप्लीट करवा दूंगी। इसी महीने के अंदर फरवरी तक आपकी इंडियन इकोनॉमी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इको का रिवीजन बैच स्टार्ट हो जाएगा। लाइव आके मैं इको का रिवीजन करवाऊंगी, लाइव आके मैं इकोनॉमिक्स का टेस्ट लूंगी। सो बी रेडी ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स। और कॉमर्स के बच्चे तुम लोग, आई नो दैट आस्किंग फॉर, यू आर आस्किंग फॉर बीएसटी पे भी आएंगे। पहले इको को थोड़ा सा हेड स्टार्ट दे दे, फिर मेरी प्रिपरेशन चल रही है आप लोगों के लिए बीएसटी की भी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब बात ऐसी है, सबसे पहले आप लोगों को डिवाइड करना अपने सिलेबस को। तुम कोई सा भी चैप्टर काफ़ी कुछ कर चुके हो, डिवाइड कर लो ये 2 पार्ट में। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991 एंड पॉवर्टी चैप्टर। ये चैप्टर में से आपकी सबसे ज़्यादा वेटेज है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। अगर ये 3 महारथी चैप्टर आपने इंडियन इकोनॉमिक्स के कर लिए तो यू आर लाइक 55% प्रिपेयर्ड। ठीक है, तुम्हारा मतलब 100% में से मैक्रो छोड़ दो, वो सब छोड़ दो, तो 55% प्रिपरेशन तुम्हारी इस चैप्टर से हो जाती है। बाकी का आप जब अपने हायर चैप्टर्स पे जाते हो, जो दूसरे चैप्टर्स हैं आपके, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऑर्डर, ये चैप्टर्स करते करते ये कम टाइम में भी हो जाते हैं। यू विल बी फुली प्रिपेयर्ड। ठीक है,
तो ये बात सुन लो आप लोग, आज क्या डेट है, आज है 7 फरवरी। 7 फरवरी से 10 फरवरी में आपका ये टास्क है। मैं लाइव आके टेस्ट कंडक्ट करूंगी इंडियन इकोनॉमी ऑफ इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 एंड पॉवर्टी चैप्टर के MCQ का, लॉन्ग आंसर का, शॉर्ट आंसर का, तीनों के ही मैं टेस्ट कंडक्ट करूंगी। सो बी रेडी। अब करना क्या है, आज आप पढ़ोगे इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाला चैप्टर। यू विल सर्च माई वीडियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाली, उस वीडियो को एक बार देखना, ठीक है। तुम एक बार देखोगे NCERT या वो जो मोटी मोटी दूसरे पब्लिशर की बुक आती है, किसी बुक को खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट रीड फ्रॉम माई वीडियो, इट विल बी क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। एक बार आपने पढ़ लिया, 40 मिनट की वीडियो, थोड़ी स्पीड तेज़ करके भी देख सकते हो, समझ में आ जाएगा। अगर तब भी थोड़ा सा डाउट रहा ना, अगर तुमने दूसरी बार वीडियो पढ़ ली ना, तो तुम्हें एक भी डाउट नहीं रहने वाला है। अगर हुआ तो मेरा नाम बदल देना, ठीक है। तो ये बात आपकी है। इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ो उस वीडियो से, बहुत आसान चैप्टर है। NCERT की लैंग्वेज की वजह से हमें टफ लगता है। उसके बाद आप कहोगे दीदी इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं हम। इको में अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें लर्न नहीं हो रहा है, इको एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम पास कर सकते हो। 99% वाला जो फॉर्मूला है, स्ट्रैटेजी है हमारी, उसको कैसे पूरा कर सकते हो जब आप इको के नोट्स बनाते हो खुद के हाथों से, ठीक है। या फिर आप इको के कुछ क्वेश्चंस लिखते हो। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मैंने अपने हर एक इको के चैप्टर्स को पता नहीं कितनी बार उनके नोट्स बनाए थे। मेरे जो इको के ट्यूशन टीचर जो थे मेरे, वो मेरे नोट से ही पूरी क्लास को पढ़ाते थे, ठीक है। एंड व्हेन आई लेफ्ट क्लास 12 तो मैंने अपने सारे नोट्स भी उनको दे दिए थे। तो बात ऐसी है, इको जो है जितना आप लिखोगे इको को उतनी वो स्ट्रांग होगी। न्यूमेरिकल जितने प्रैक्टिस करोगे उतनी वो स्ट्रांग होगी। मैं तुम्हें ये नहीं कह रही हूँ कि तुम सब कुछ लिखो, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस मैंने अपने चैनल पे डाली है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी। इन तीनों चैप्टर्स की मैं डाल चुकी हूँ, इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड पॉवर्टी। इनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैंने अभी बताया, आप उनको प्रिपेयर करना। एंड जब मैं लाइव आऊँगी तब मैं आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के बारे में भी बता दूंगी, जो अभी आपके नए पैटर्न के हिसाब से आने वाले हैं, ठीक है। तो ऑल द इकोनॉमिक स्टूडेंट, उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट डेज में कौन से चैप्टर्स का रिविजन करना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड मनी एंड बैंकिंग। ऐसा आप लोग इतना हर समय बड़े बड़े हार्ड सब्जेक्ट्स को लेते हुए चलते रहते हो, हार्ड टॉपिक्स को, नेशनल इनकम, इनकम आउटपुट डिटर्मिनेशन, इन टॉपिक्स को लेकर चलते रहते हो। और यहाँ मनी एंड बैंकिंग इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतने क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले अगर तुमने ये चैप्टर्स कर लिए तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो योर टास्क इज, आज पढ़ोगे आप इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव इंडिपेंडेंस। कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे उस चैप्टर के पे ही कमेंट कर देना और आज मैं रिप्लाई करूँगी आपका। फिर पढ़ोगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चैप्टर, ये भी एक ही वीडियो में है। देन यू विल स्टडी द पॉवर्टी वाला चैप्टर, परसों आप पढ़ोगे। जब ये तीनों चैप्टर्स हो जाएंगे, इन्फॉर्म मी, कमेंट मी ऑन एनी वीडियोस एंड देन आई विल कंडक्ट योर टेस्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है। जैसे कल मैंने लाइव आके इंग्लिश का टेस्ट लिया था। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो पेस्ट कर रही हूँ, प्लेलिस्ट पेस्ट कर रही हूँ, वहाँ से इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना। जो कोई क्वेश्चन है अटक गए हो, लर्न नहीं हो रहा है, इतना कष्ट कर लेना, एक पेपर पे उस क्वेश्चन को आप लिख लेना। एक ऐसा A4 साइज़ की सीट लेना या फिर कोई अपना रजिस्टर लेना, उस पर उस क्वेश्चन को चाहे चीटिंग करके लिख लेना। वो तुम्हें उस समय तुम्हें लगेगा लर्न नहीं हो रहा है, बट वो माइंड में फिट हो जाता है। फिर हम 2 बार उसे रिवाइज करेंगे एंड आपको वो लर्न हो जाएगा, ओके। सो आई होप तुम्हें इको का हेड स्टार्ट मिल गया होगा। ये 3 चैप्टर्स हो जाने चाहिए। एंड नाउ आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। किसी चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम है, आस्क मी डाउन। एंड अब बात करते हैं इन चैप्टर के नोट्स की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो वैसे तो मैं रिवीजन बैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे आंसर्स पेश करूंगी, बट जो बच्चे इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, एज यू नो दैट मैं सारे नोट्स अपलोड करती हूँ इंस्टाग्राम पे। तो मेरी खुद की हैंड राइटिंग है, स्टूडेंट हैंड राइटिंग है, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड जो PDF फॉर्मेट के क्वेश्चंस है वो सब मैं आज अपलोड करूंगी। इंडियन इकोनॉमी के इन तीनों चैप्टर्स का सारा स्टडी मटेरियल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क लॉन्ग आंसर, केस स्टडी क्वेश्चन, एवरीथिंग आई अपलोड ऑन माय इंस्टाग्राम ID। तो अगर यूज़ करते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, जाके आप उनको स्क्रीनशॉट लो, सेव करके रखो एंड परफॉर्म योर इंडियन इकोनॉमी नाउ। एंड देन हम ऐसे ही मैक्रो कवर कर लेंगे। एंड लेट्स एंड द वीडियो। बेस्ट ऑफ लक। कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।